तो आज हम पढ़ेंगे NCERT क्लास 7 महाभारत कथा हिंदी बाल महाभारत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं और ये पार्ट 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत की कथा महर्षि के कीर्तिमान पुत्र वेदव्यास की देन है। मतलब महाभारत की कथा जो जिन्होंने लिखी है ना, वो वेदव्यास लिखे थे। वेद जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ कराई थी। कंठस्थ मीन्स पूरा याद करा दी थी। सुखदेव को अपनी पुत्र को पूरी याद करा दी थी और बाद में अपने दूसरों शिष्यों को, फिर उसके बाद अपने दूसरों शिष्यों को भी कराई। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। उसके बाद वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे वेदव्यास जी के। ऐसा माना जाता है कि महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। मतलब सूत जी एक ऋषि थे, वो भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। सभा मीन्स पूरा महर्षि को बुलाया है। उसके बाद महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। अध्यक्ष मीन्स जो प्रचार करते हैं उसको अध्यक्ष कहते हैं। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगन हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठेंगे। गद्दी पर मीन्स महाराज बनेंगे चित्रांगन। फिर उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। मीन्स उनकी अकाल मृत्यु मीन्स बिना उनकी मृत्यु पहले ही, मतलब फांसी लगा के जो मर जाता है ना, उसको अकाल मृत्यु कहते हैं। उनके भाई विचित्र राजा हुए। फिर विचित्रवीर उनके जो भाई थे, छोटे भाई, फिर वो राजा बने। उनके 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। फिर चित्रांगन के बाद पांडु और धृतराष्ट्र हुए। तो इसी से पांडु और धृतराष्ट्र का महाभारत शुरू होता है। मतलब बता रहे हैं शुरू होता है। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। मतलब जो नीति मीन्स जो नियम था ना कि अंधे थे, इसलिए नियम के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी 2 रानियां थी, कुंती और माद्री। मतलब उनकी 2 पत्नियां हुई, कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ ही गई। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद 5 पांडु की मृत्यु हो गई। 5 अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। 5 पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने उन सबको मोह लिया था। यह देखकर धृतराष्ट्र ने पुत्र कौरव उनके जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह की कष्ट पहुंचाना शुरू किया कि दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच वैरभाव बढ़ता गया। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई। भीष्म ने आदेशानुसार
कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। उन दिन राजा लोगों में चौकसर खेलने का आम रिवाज था। राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी। इस रिवाज में मुताबिक एक बार पांडव और कौरव ने चौपड़ खेला। कौरवों की तरह से कुटिल शुकनी खेला। उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छिन गया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उसमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास, मतलब वनवास में 12 साल बिताना पड़ेगा। अज्ञातवास मीन्स फिर अगर आपको ढूंढ लिया जाएगा तो आप फिर से 13 साल के लिए फिर से आपको वनवास झेलना पड़ेगा। तो इसको अज्ञातवास कहते हैं, करना होगा। इसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। द्रौपदी के साथ 5 पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उन विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। संपेच में यही महाभारत की कथा है। मतलब यही महाभारत की कथा है। तो हम लोग का महाभारत की कथा पूरी हो चुकी है। फिर हम लोग दूसरे वीडियो के साथ मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए बाय बाय।